जय हिंद समाजवादी साथियों, हो गया ऐलान। फर्रुखाबाद अमृतपुर विधानसभा सीट से इस महिला नेता को मिलेगा टिकट। जी आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है 2027 के विधानसभा चुनाव का जो बिगुल है वो बिगुल बज चुका है। बिगुल बजने के साथ ही साथ जो है ज़मीनी स्तर पर जो तैयारियां हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ हो रही हैं, जहाँ पर लगातार अखिलेश यादव जो है आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए जो है ज़मीनी स्तर पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वहीं पर आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जो है अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी के मार्गदर्शन पर जो है अखिलेश यादव विशेष ध्यान दे रहे हैं। विशेष ध्यान देने के साथ ही साथ लगातार शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में जो है अखिलेश यादव आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लगातार धरातल पर जो तैयारियां वो काफ़ी तेज़ी के साथ की जा रही हैं। तैयारियां यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ हैं। वहीं पर आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी की सत्ता में वापसी कराने के लिए जो है अखिलेश यादव जी लगातार धरातल पर कार्य कर रहे हैं, जिस कार्य से उन्होंने लोकसभा के चुनाव में पीडीए की रणनीति के तहत जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चुनावी मैदान में जो है सीटों की संख्या घटाने में जिस पीडीए के नारे को दम पर अखिलेश यादव जी ने करतब करके दिखाया है, उसी पीडीए के नारे को ध्यान में रखते हुए अब अखिलेश यादव आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के अंतर्गत आने वाली एक ऐसी विधानसभा सीट जो लगातार चर्चाओं का विषय बनी हुई है, वो है अमृतपुर की विधानसभा सीट। और अमृतपुर की विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के जिले के अंतर्गत आने वाली अमृतपुर की जो विधानसभा सीट है लगातार चर्चाओं का विषय बनी हुई है, क्योंकि इसी विधानसभा के अंदर जो विश्व प्रसिद्ध नीम करोली धाम वो भी इसी में आता है। उसके साथ ही साथ जो है संकिसा बौद्ध तीर्थ स्थली भी अमृतपुर विधानसभा सीट के अंतर्गत ही आती है। लेकिन इस सीट पर अमृतपुर की विधानसभा सीट पर 2017 में और 2022 में लगातार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। और भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज करने के साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है सुशील साक्य वर्तमान समय में इस विधानसभा सीट से विधायक भी हैं। विधायक होने के साथ ही साथ जो है ये जो सीट है साक्य बाउल, ये सीट और साक्य बाउल सीट होने के साथ ही साथ जो है इस विधानसभा सीट पे जो है सुशील साक्य पिछले लगभग 8 सालों से लगातार यहाँ पर विधायक होने के साथ ही साथ लगातार जो है अब अखिलेश यादव सुशील साक्य को अमृतपुर की विधानसभा सीट पर चुनावी मैदान में हराने के लिए जो है रणनीति बना रहे हैं। वहीं पर सुशील साक्य समाज से आते हैं और 2017 में और 2022 में दोनों बार जो है साक्य समाज ने एक तरफा जो वोट है वो सुशील साक्य को दिया है। लेकिन हम आपको बताते चलें, अखिलेश यादव जी ने जब से लोकसभा के चुनाव में डॉक्टर नवल किशोर साक्य को चुनावी मैदान में उतारा था, उसके बाद से जो साक्य समाज का जो वोटर्स है उसने अपनी रणनीति बदली। रणनीति बदलने के साथ साथ उसने अपना मन भी बदला और मन बदलने के बाद जो है डॉक्टर नवल किशोर साक्य के साथ में जो है कंधे से कंधा मिलाकर साक्य समाज के जो लोग हैं वो चले। उनके साथ में यादव समाज, मुस्लिम समाज और तमाम पिछड़े समाज के वो लोग भी जो है नवल किशोर साक्य के साथ में चले। तो नवल किशोर साक्य वर्तमान समय में फर्रुखाबाद की राजनीति में साक्य समाज के एक बड़े नेता हैं। और बड़े नेता होने के साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव में उन्होंने जिस तरह से वहाँ पर शानदार प्रदर्शन किया, हालांकि 1,500 वोटों से नवल किशोर साक्य चुनावी मैदान में हार गए। लेकिन अब जो है विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। तो जहाँ पर 2027 की तैयारियां तेज हुई हैं, साक्य बाउल जो सीट है अमृतपुर की विधानसभा सीट पर, जहां पर तमाम अनेकों नेता जो है टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, वहीं पर एक जो नाम जो है लगातार सुगबुगाहट बनाए हुए है। वहीं पर लखनऊ से लेकर जो है दिल्ली तक इस नाम की चर्चाएं हो रही हैं। वो है डॉक्टर प्रियंका साक्य, जो नवल किशोर साक्य की पत्नी भी हैं। पत्नी होने के साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी के पीडीए को आगे बढ़ा रही हैं। और लगातार जो समाजवादी पार्टी की जो मासिक बैठकें हो रही हैं उन बैठकों में भी शिरकत कर रही हैं। लगातार समाजवादी पार्टी की महिला सभा में आगे बढ़कर जो है लगातार जनसेवक के माध्यम से, जनता की सेवा के भाव के माध्यम से जो है लगातार डॉक्टर प्रियंका साक्य जमीनी स्तर पर उतर चुकी हैं। वहीं पर हम आपको बताते चलें, डॉक्टर प्रियंका साक्य को लेकर एक चर्चा जो है लगातार चल रही है, वो ये है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में प्रियंका साक्य का जो टिकट है वो अमृतपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से तय माना जा रहा है। जो इंटरनल सोर्सेज के माध्यम से जो जानकारी आई है कि डॉक्टर प्रियंका साक्य जो है वो 2027 का विधानसभा चुनाव जो है वो अमृतपुर की विधानसभा सीट से लड़ेंगी। अमृतपुर की विधानसभा सीट से डॉक्टर प्रियंका साक्य लड़ने के बहुत सारे कारण भी हैं, क्योंकि यहाँ से सुशील साक्य जो हैं वो वर्तमान समय में विधायक भी हैं। साक्य समाज वोटर्स जो हैं वो यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में हैं, जो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुशील साक्य को वोट देते हैं। अब उस साक्य समाज के वोटर में सेंध लगाने के लिए अखिलेश यादव जो है डॉक्टर प्रियंका साक्य को चुनावी मैदान
मैदान में उतारकर शाक्य समाज को एक तरफ़ा अपनी तरफ मोड़ने का जो है मन बनाए हुए हैं। वहीं पर अमरपुर की जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें कुल मतदाता 3 लाख हैं, पुरुष 1,67,000, महिला 1,40,000 हैं, यादव 70,000 हैं, क्षत्रिय 65,000 हैं, मुस्लिम 60,000 हैं, कोरमी 30,000 हैं, ब्राह्मण 25,000 हैं। वहीं पर शाक्य मतदाताओं की जो संख्या वो भी यहाँ पर अच्छी खासी भूमिका में है और अच्छी खासी भूमिका होने के साथ ही साथ जो है चुनाव की दिशा और दशा बदलने के लिए जो है शाक्य समाज का वोटर्स जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश।